नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम अपने चैनल पर इस समय टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और डीएसएसबी पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो जनरल नॉलेज की चल रही है। और इसके अंदर हमारे वही कोई प्रश्न होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, और सारे के सारे प्रश्न जो होते हैं हमारे एमसीक्यू में होते हैं। और साथ में हम इसके आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके कारण भी बताते हैं कि हाँ भाई इसका क्या आंसर है और क्यों आंसर है, और हम ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो देखिए, देरी न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ। तो ये चार ऑप्शन है आपके। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बता देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। और देखिए अशोक के बारे में कुछ चीज़ और जान लेते हैं। देखिए अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने एशिया तक प्रचार किया था बौद्ध धर्म का। और देखिए कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था, अशोक ने लड़ा था। अपने 100 भाइयों को मार के कलिंग का युद्ध जीता था अशोक ने। और देखिए आपका नेक्स्ट है, अशोक के जो पिता का नाम था वो था बिंदुसार, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे इससे महत्वपूर्ण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो देखिए पहला है आपका मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर जो होगा, एकदम सही आंसर जो होगा इसका वो होगा गुप्त काल। तो गुप्त काल में क्या हुआ था, आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना की थी आपके कुमार गुप्त जी ने, कुमार गुप्त ने की थी। और आगे चर्चा करते हैं। देखिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए जो मौर्य वंश का संस्थापक था कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य की किताब क्या थी, अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कि एक राजनीति की किताब थी। अब आगे आते हैं। देखिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने, ठीक है ना। तो गोपाल ने की थी पाल वंश की स्थापना, ठीक है। और गुप्त वंश की थी श्रीगुप्त ने, और गुप्त वंश की थी श्रीगुप्त ने, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और कुषाण वंश के बारे में अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं हम लोग। तो एक प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली जो सम्राट था वो कौन था। तो देखिए वो था कनिष्क, तो वो था कनिष्क, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और बनता है, शक संपन्न जिसे कहा जाता है पंचांग, भारतीय पंचांग किसने चालू किया था, किसके काल में चालू हुआ, कनिष्क के काल में चालू हुआ था, ठीक है ना। और देखिए कनिष्क किसका अनुयायी था, कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये महायान संप्रदाय को मानता था, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, जो कनिष्क ने क्या काम किया था, जो दूसरी बौद्ध संगति कनिष्क ने लगवाई थी, ठीक है ना। तो कनिष्क की कौन सी लगवाई थी, दूसरी बौद्ध संगति कनिष्क ने करवाई थी, ठीक है, अपने काल में। तो इससे संबंधित ये हो गए। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे प्रश्न की तरफ अपने। देखिए भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। तो देखिए हरियाणा था, आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था या कर्नाटक था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो था वो हमारा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, ठीक है ना। और देखिए हम आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश से बनने वाले क्वेश्चन जो है। तो पहला देखिए कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है, जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ओट्टम भी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर आता है। और देखिए जो हमारा जो आंध्र प्रदेश बना था वो 1 नवंबर 1956 को बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है। और
ये आपका हो गया। और आगे चर्चा करते हैं हम लोग थोड़ा सा तमिलनाडु पे। देखिए तमिलनाडु से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है ना। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। और थोड़ा कर्नाटक पे भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कर्नाटक के ऊपर बताया था काफ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके अंदर। देखिए कर्नाटक में क्या होता है, कपास की खेती होती है सबसे ज़्यादा, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सोना भी यहीं पाया जाता है। और जोग गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो भी कर्नाटक के अंदर ही है। और देखिए, और महात्मा गांधी इसका नाम है, इस समय पर बदल के कर दिया है जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है ना। तो ये, और देखिए जो जोग गरसोप्पा जलप्रपात है इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। अब देखिए, और यहाँ पे गोमेश्वर की मूर्ति है जो कि बाहुबली की मूर्ति है, ठीक है, और जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 43वें संशोधन या 45वें संविधान संशोधन। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल कर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब देखिए ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको। तो और इसके साथ ही एक और पूछा जाता है 42 के बाद जो आपका है 44वां संशोधन कब हुआ था? जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 को हुआ था, और 1976 में हुआ था 42वां संशोधन, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें कानूनी अधिकार बना दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने प्रश्न पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कोई राज्य है उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर आपके राज्यपाल, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसको शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? देखिए गुड़गांव, बंगलोर, जयपुर या सलेम? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है आपका बंगलोर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। और देखिए जयपुर राजस्थान में है और इसको पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है ना, इसको भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और राजस्थान से संबंधित कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए राजस्थान से संबंधित, देखिए यहाँ पर क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है राजस्थान के अंदर। और सामर झील, विश्व प्रसिद्ध जो सामर झील है वो भी राजस्थान के अंदर पड़ती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए क्या है आपका प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, रॉकीज, एंडीज या अल्प्स? टीचर के एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न आया था, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, एक बार आ चुका है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो देखिए जो एंडीज़ है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और इसी के साथ देखिए जो ये पड़ती है हमारी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वतमाला हमारी पड़ती है, ठीक है ना। और इसके साथ देखिए हिमालय के बारे में थोड़े प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए हिमालय पर्वत क्या है, सबसे नवीनतम जो पर्वत है वो पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, सबसे नवीनतम जो है। और देखिए इसे पर्वत राज भी कहा जाता है हिमालय को, ठीक है, क्या कहा जाता है? पर्वत राज, ठीक है। और देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो सर्वोच्च उच्च शिखर है, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए हिमालय का जो निर्माण हुआ है कहाँ पर हुआ है? पहले यहाँ पे टेथिज नामक सागर हुआ करता था, ठीक है ना, तो यहाँ पर उससे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है।
तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? टेथिस से हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जामों में। और देखिए हम बात करते हैं अब रॉकीज की। तो देखिए ये कहाँ पर है? आपका उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, भारत में अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो अभ्रक है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका झारखंड है, दूसरा ऑप्शन आपका कर्नाटक है, तीसरा आपका मध्य प्रदेश है और फोर्थ है आपका राजस्थान। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा झारखंड। तो झारखंड इसका एकदम सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो झारखंड में अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम लोग कर्नाटक के बारे में हमने बहुत चर्चा कर ली है आपकी, ठीक है। कर्नाटक के बारे में पीछे वीडियो में बता चुका हूँ खूब, और आज भी बताया कल वाली वीडियो में भी। और देखिए मध्य प्रदेश में क्या होता है, जो भी नोट वगैरह छपाई होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। अखबारी कागज भी मध्य प्रदेश में मिलता है हमें, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। और इसके साथ आगे देखते हैं राजस्थान के बारे में हमने खूब चर्चा कर ली है, अब चर्चा नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो लंबा हो जाता है काफ़ी। देखिए हमारा प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? देखिए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा हमारा, इसका जो सही आंसर है हमारा वह है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को काल में हमारी सबसे पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो देखिए फ़ारेनहाइट ने, एडिसन ने, गैलीलियो ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो फ़ारेनहाइट जो थे व्यक्ति, उन्होंने सबसे पहले, ठीक है, इसका आविष्कार किया। और इस पर जो इस यहाँ से क्वेश्चन ही बनता है कि जो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसका जो तापमान कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो 98.6 डिग्री जो होता है सामान्य तापमान होता है एक व्यक्ति का। और देखिए नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और है कि गैलीलियो के बारे में, जो गैलीलियो जो था उसने इटली का व्यक्ति था और इसने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।